कोचिंग कहाँ शिफ्ट हो गई, कहाँ गई? नहीं बोल नहीं पाएंगे। क्या आपका भी प्लान है वहाँ पे दोबारा मतलब नोएडा जाने का प्लान है आप लोगों का, वहाँ भी जहाँ सेक्टर 15 में जहाँ पे कोचिंग खुल रही हैं? अप डाउन करने में दिक्कत आ रही है। जाना तो पड़ेगा ही। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का अच्छा है कि वहाँ का अच्छा है? सुनने में आ रहा है ब्रोकर्स ने अपनी सिक्योरिटी लेना, ब्रोकरेज ने कमी की है, ऐसा सही है क्या? अब तो यहाँ कुछ नहीं, खत्म होगा सब, एकदम सब खत्म। कोचिंग सब बंद। कोचिंग अभी फिलहाल तो नोएडा का बता रहे हैं। दोस्तों आज हम आए हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आज आए हुए हैं मुखर्जी नगर के नेहरू विहार क्षेत्र में, जो पहले दृष्टि कोचिंग और भी कोचिंगों का यहाँ हब हुआ करता था। लेकिन जब से वो करोल बाग की एक घटना हुई है उसके बाद से कोचिंग इंडस्ट्रीज़ और छात्रों में बहुत ही उतार चढ़ाव का माहौल है। आइए आज हम देखते हैं कि अब वहाँ पे क्या माहौल है। स्टूडेंट से अपनी बात हम करते हैं कि क्या माहौल है यहाँ का, कैसी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, लोग रुक रहे हैं यहाँ पे, जाना चाह रहे हैं, और भी कोचिंगें यहाँ पर हैं या जा रही हैं। आइए हम स्टूडेंट से कुछ बात करते हैं। आइए हम योगवर्धन भाई से बात करते हैं यहाँ के बारे में, क्या है कैसे है। भैया आप कहाँ से हैं? पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम योगवर्धन कुमार है भैया, मैं बिहार के नवादा जिला का रहने वाला हूँ जी। और अभी मैं परमानंद कॉलोनी में यहाँ रहता हूँ। अच्छा। और यहाँ दृष्टि से मैंने कोचिंग ली है। सर आपका बैच ख़त्म हो गया कि अभी चल रहा था? मैं बैच तो अभी रनिंग में था, 2-3 महीने की क्लास और थी। यहाँ का माहौल क्या है, मतलब उस घटना के बाद से कोचिंगें चली गई हैं, कितनी कोचिंगें गई हैं, कितनी जा रही हैं, उसका माहौल क्या है यहाँ का? अभी तो जैसे कि दृष्टि का कोचिंग सील हुआ है तो ये नोएडा सेक्टर में शिफ्ट हुई है और कुछ क्लासें करोल बाग में चल रही है जी जी। और बाकी अभी संस्कृति का भी सील हुआ है। तो माहौल जो है यहाँ का भैया, अभी क्या है कि स्टूडेंट लोग अब धीरे धीरे वो शिफ्ट हो रहे हैं कहीं और, या फिर कुछ लड़के घर जाकर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। कुल मिलाकर स्टूडेंट का जो यहाँ पे एक था कि हब था वो कम गया है। यहाँ देख रहे होंगे आप, दुकान भी सब धीरे धीरे बंद हो रहा है जी, यही सब दिक्कत है। और यहाँ का जो माहौल था, जो यहाँ पे भीड़ लगती थी, यहाँ पे लाइनें लंबी लंबी लगती थी, वो माहौल में कमी आई है। हाँ वो तो कोचिंग था तब लंबी लंबी लाइन थी दृष्टि की, वो सब अब खत्म हो गया जी। और यहाँ के क्या बोलते हैं, जो यहाँ के ब्रोकर्स हैं या फिर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, इनमें क्या क्या हुआ है? क्योंकि सुनने में आ रहा है ब्रोकर्स ने अपनी सिक्योरिटी लेना, ब्रोकरेज ने कमी की है, ऐसा सही है क्या? ब्रोकर अब सिक्योरिटी लेना धीरे धीरे कम कर रहा है और रूम का जो मालिक थे वो भी अब डिस्काउंट दे रहे हैं। जैसे कि अब पहले आपको 8,000 में 1 BHK मिल रहा था यहाँ नेहरू विहार, जी जी जी, अब 7,000 में मिल रहा है जी। और कुछ तो ब्रोकर अब दुकान बंद करके अब अपने कुछ कहीं और काम कर रहे हैं। अब देख रहे होंगे दुकान सब बंद हो रहे हैं धीरे धीरे जी हाँ। और स्ट्रीट वेंडर जो पहले लगाते थे बहुत सारा दृष्टि वाले, वो भी अब कम गया है। नहीं, कहने के एक मतलब कि जैसे यहाँ पे जो स्ट्रीट वेंडर्स थे या फिर ब्रोकर्स थे ना, उनका एक मतलब कह सकते हैं स्ट्रीट ब्रोकर्स का एक मनमाना था यहाँ पे ना। ब्रोकर्स ने कितनी भी ब्रोकरी मांग ली, हम स्टूडेंट्स को देना पड़ता था ना, क्योंकि स्टूडेंट्स मजबूर था यहाँ पर, क्योंकि वो एक छोटे से ज़िले या फिर राज्य से आके यहाँ पे रहता था ना, एक छोटे से कमरे में, माचिस के डिब्बे के जैसे कमरे में वो यहाँ पे रहता था, और लोगों को मतलब अपने पेरेंट्स के सपनों को यहाँ सच करता था ना। क्योंकि उसकी वजह से अब रेंट में कमी हो गई है, रेंट में पूरी तरीके से कमी हो गई है। रेंट तो अब कमी हुई और कम होगा, क्योंकि दृष्टि शायद नवंबर से ये क्लास नोएडा में चालू कर देगी। ऐसा कोई मैसेज आया है अभी? मैसेज आ गया आप लोग के पास? आप लोग के पास आया है मैसेज ऐसा? मैसेज आ गया है, नवंबर से क्लास सेकेंड वीक से वो क्लास शुरू होगी। तो यहाँ बहुत सारे लड़के खाली करके वहाँ शिफ्ट होंगे, तो कम से कम किराया तो और ज़्यादा कम होगा। जैसे 8,000 अभी लग रहा था तो कम से कम 6-5 तक हो जाएगा। और ब्रोकर भी अब धीरे धीरे हो सकता है नोएडा में शिफ्ट करे, अब उधर अपना बिजनेस चलाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ का अच्छा है, यहाँ का कि वहाँ का, नोएडा का कि मुखर्जी नगर का? नोएडा तो मैं गया नहीं हूँ, मुखर्जी नगर का तो आप देखते ही है इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है। ना वेंटिलेशन बढ़िया सा है, ना पानी बढ़िया मिलेगा आपको, हवा का तो यहाँ पॉल्यूशन है ही, ठंडे में यहाँ कुहासा लगा रहता है पॉल्यूशन से। जी जी। चलिए सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मना आप लोग को? दोस्तों आज हम आए हुए हैं फ्लेम इन टी, जो वर्धमान प्लाजा के एकदम सेंटर पॉइंट पे है ना, और वहाँ के एक वर्कर हैं। भैया आपका नाम? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी से हम बात करते हुए देखते हैं कि क्या माहौल रह गया, क्या माहौल हुआ है। जयप्रकाश जी, यहाँ का क्या माहौल है? यहाँ माहौल तो भैया अच्छा था, तो बिगड़ गया सब माहौल जी। अब यहाँ कारोबार भी सब बंद हो गए, और जो नेहरू विहार में अंदर है लड़के जान लग रहे हैं, यहाँ से कारोबार सब बंद है। मतलब
कोचिंग आप एकदम एकदम हाँ कोचिंग सब बंद है। एकदम बीचों बीच यहाँ से शायद दृष्टि की लाइनें लगती हाँ हाँ सब बंद। क्योंकि आपको 2000 करीब लड़का यहाँ निकलना बनना था सुबह पर डे का रोज सुबह शाम से। और इस समय कितने स्ट्रेंथ है? अब तो यहाँ कुछ नहीं, खत्म होगा सब, एकदम सब खत्म। कोचिंग वोचिंग सब बंद। आपकी दुकान पे क्या असर आया? दुकान पे तो बंद पड़ी है, देख लो बस कारोबार क्या चल रहा है, सब खत्म है। सब खत्म है। हाँ सब कारोबार खत्म है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सक्यूज मी मैम, 2 लाइन बोल देंगे आप? दृष्टि कोचिंग यहाँ से तो शिफ्ट हो गई है। आप क्लास क्या कर रही हैं? आपको इसके बारे में नॉलेज है? करोल बाग और करोल बाग ही बोलेंगे। आप क्लास यहीं से करने जाती हैं हाँ, डेली? आपको दिक्कत मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? कुछ अप डाउन करने में दिक्कत आ रही है। यहाँ इजी था कि वहाँ इजी था? इंफ्रास्ट्रक्चर के मेरे लिए तो यही इजी था। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का अच्छा है कि वहाँ का अच्छा है? मुझे दोनों का सेम ही लगा। अच्छा, और आप यहाँ से कहीं और शिफ्ट होना मतलब वहाँ पे शिफ्ट होना चाहेंगी? नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। वहाँ का रेंट और यहाँ के रेंट में कुछ फ़र्क? मेरा घर यहीं पे है तो मैं कहीं जा नहीं सकती। अच्छा, आप प्रॉपर यहीं की हैं? हाँ, ओके, थैंक यू। योर कोचिंग कहाँ शिफ्ट हो गई है? कहाँ गई? नहीं बोल नहीं पाएंगे। अरे 2 लाइन में कोचिंग अच्छा मना कर रखा है। दोस्तों, आज हम आए हैं नेहरू विहार के ये आरोग्य अमृतुल्य चाय पर, जो कभी यहाँ पे एक स्टूडेंटों की भीड़ लगी हुआ करती थी, लेकिन आज आप देख रहे हैं यहाँ पर सन्नाटा हो गया एकदम। आइए हम इसके ओनर से बात करते हैं, क्या हुआ है यहाँ पे। कैसे हैं भैया? बढ़िया भैया। आपका नाम? आनंद कुमार। आनंद को भैया, यहाँ पे जो कोचिंगें गई हैं उससे क्या प्रभाव पड़ा है स्ट्रीट वेंडर्स पे? प्रभाव वैसे देखो, दिन में तो भीड़ स्टूडेंट की थी, तो अभी दिन वाली तो बहुत कम हो गई है। और रात को अपना ये था कि रात को बाहर वाले ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, क्योंकि गुड़ की चाय है अपनी स्पेशलिटी में, तो बाहर वाले वो ज़्यादा आते हैं। और यहाँ के बाकी लोकल है वो भी आते हैं, तो अभी इतना रात में इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन दिन वाला काफ़ी इफ़ेक्ट है। नहीं, मेरा सवाल था कि स्टूडेंट्स के यहाँ पे जाने से आपको इफेक्ट पड़ा है कि नहीं? हाँ इफ़ेक्ट पड़ा है, वही बता रहा हूँ ना कि दिन वाला काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है अपने को। मतलब दिन वाला 50 to 60% डाउन है सेल। क्या यहाँ से कोचिंग कहाँ गई हुई है, आपको कुछ आइडिया होगा इसके बारे में? कोचिंग अभी फ़िलहाल तो नोएडा का बता रहे हैं कि सेक्टर 15 में बात चल रही है कि सेक्टर 15 में जो स्टूडेंट है ना, उन्होंने बताया कि ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया है कि सेक्टर 15 में ट्रांसफ़र हुई है मेट्रो सिटी से 50 या 100 मीटर की दूरी पर। बाकी और कोचिंग की भी जाने का कुछ अगर खबर हो आपको? ना, बाकी का कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ दृष्टि का है, क्योंकि मेनली यहाँ पे दृष्टि ही थी। क्या आप लोगों का भी प्लान है, मतलब स्ट्रीट वेंडर्स का भी प्लान है वहीं पर जाने आप, क्योंकि आप लोगों ने काम एक स्टूडेंट हब में किया हुआ है, क्या आपका भी प्लान है वहाँ पे दोबारा मतलब नोएडा जाने का प्लान है आप लोगों का, वहाँ भी जहाँ सेक्टर 15 में जहाँ पे कोचिंग खुल रही हैं? देखो फ़िलहाल तो यहीं चल रहा है, और बाकी आगे देखते हैं, उस हिसाब से जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि यहाँ यदि स्टूडेंट ही नहीं रहेगा तो क्या फ़ायदा रहने का। क्योंकि रेंट इतना महंगा है यहाँ पे, 35 हज़ार रुपये रेंट है, कहाँ से निकालेंगे स्टूडेंट ही नहीं होगा तो। क्योंकि जाना तो सबको ही पड़ेगा। फिर यहाँ के रेंट में कोई कमी आई हुई इसकी वजह से? फ़िलहाल तो थोड़ा बहुत कम किया है, लेकिन फिर भी ज़्यादा है पहले से, तो मतलब जिस हिसाब से भीड़ वगैरह है उससे हिसाब से ज़्यादा ही है, मतलब प्रॉफिट इतना नहीं निकल पा रहा। बाकी जैसे और जो खाने पीने के हैं या फिर चाय के हैं, क्योंकि स्टूडेंट आप ही लोगों पे आश्रित है ना, अगर यहाँ पे चीज़ें अगर आप लोग चले गए, जो यहाँ रहते हुए बच्चे, जो पुराने बच्चे हैं जो क्लासेस नहीं कर रहे हैं, जो यहाँ रह के सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना, वो कहाँ, उनका कैसा होगा? देखो दिखते हैं तो उनको भी आएगी। अब जैसे 60 रुपये में थाली मिल रही है, यदि कोई होगा नहीं, एक सिंगल होगा कोई, तो वो 80 लेगा तो 80 लेगा, 90 लेगा तो 90 लेगा, वो अपनी मनमर्जी के रेट लेगा। चाहे मतलब कोई किसी प्रकार की शॉप हो, वो अपनी मनमर्जी चलाएगा। फिर यदि सिंगल शॉप रहेगी तो ज़्यादा रहेंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे भीड़ नहीं रहेगी तो ज़्यादा में प्रॉफिट नहीं निकलेगा। दिखते तो आनी है। ठीक है, ये बात करने के लिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका।